नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बीजिंग में विक्ट्री डे परेड में चीन ने दुनिया को अपनी ताकत का ऐसा नज़ारा दिखाया जिसने ट्रंप से लेकर यूरोप के कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, इस परेड में पहली बार चीन ने HQ-29 एंटी मिसाइल सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसे चीन का सैटेलाइट किलर कहा जा रहा है। दोस्तों, HQ-9 की खासियत यह है कि ये सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक जाकर दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, चीन ने इस परेड में 6 प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम HQ-11, HQ-20, HQ-22A, HQ-9C, HQ-19 और HQ-29 को दुनिया के सामने पेश किया। इससे साफ पता चलता है कि चीन अब केवल क्षेत्रीय रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। चीन की HQ-11, HQ-20 और HQ-22A मिसाइल सिस्टम की खासियत की बात करें तो HQ-11 प्रमुख रूप से टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के लिए है, जो कम दूरी पर आने वाली क्रूज मिसाइलें, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। HQ-20 और HQ-22A मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ये ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने वाले ड्रोन आधुनिक लड़ाकू विमानों को रोकने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, HQ-9C एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो वायुमंडल के भीतर हवाई खतरों के साथ साथ कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। दोस्तों, HQ-19 को अमेरिका के थार्ड के बराबर माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के सैटेलाइट किलर की। HQ-29 चीन का सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों, इसकी विशेषताएं इसे अंतरिक्ष युद्ध के नए युग में गेम चेंजर बनाती हैं। यह सिस्टम स्पेस में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके ट्रैजेक्टरी के मीडियम स्टेज में ही मार गिरा सकता है। दोस्तों, हर एक HQ-29 इंटरसेप्टर 7.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर डायमीटर का है। दोस्तों, इसके कंपैरिजन में HQ-19 छोटा है। दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइलों को ही नहीं बल्कि लो ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स को भी नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि इसे सैटेलाइट हंटर सिस्टम कहा जा रहा है। दोस्तों, HQ-29 अमेरिकी SM-3 और रूसी S-500 के बराबर है, जो इसे अमेरिका की स्पेस आधारित संरचना के लिए सीधा खतरा बनाती हैं। दोस्तों, HQ-29 की वजह से अब चीन सिर्फ ज़मीनी और हवाई सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी रणनीतिक पकड़ बना रहा है। इसे अमेरिकी स्टारलिंक GPS और सैटकॉम नेटवर्क के लिए खतरा माना जा रहा है। दोस्तों, ये सिस्टम दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सेना की कमांड एंड कंट्रोल क्षमता को खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये सिस्टम न सिर्फ चीन की रक्षा क्षमता को मजबूत करता है बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ स्पेस आर्म्स रेस को भी तेज करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी इस टाइप के सिस्टम को डेवलप करना चाहिए? यदि हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।